सो गुड मॉर्निंग गाइस। अब सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले उठा था, अपना थोड़ा सा काम कंप्लीट करा एडिटिंग का और लग गए बस। अब फिर से टाइम वेस्ट करने के लिए कॉलेज में निकलना है। अब कॉलेज जाएंगे और बस वहाँ पे पढ़ेंगे, फिर घर आ जाएंगे शाम में अपना। और काउंटडाउन चल ही रहा है, तो आज पूरे पूरे 8 दिन रह गए हैं बस। तो 8 दिन बाद ही घर जाना होगा अब। और आज तो सच बताऊँ तो बहुत ही मतलब अजीब सी फीलिंग आई कि घर जाने का बहुत मन कर रहा है। और ऐसा लगता है कि बस अभी भाग जाओ छोड़ के, बट जा नहीं सकते। तो हाँ, देखते हैं आज के दिन में क्या होता है। सो यस गाइस, नाउ वी आर रेडी। हम रेडी हो चुके हैं कॉलेज जाने के लिए और नाश्ता कर लिया है। नाश्ते में सैंडविच थे जो कि पसंद नहीं आए मुझे। और फ़िलहाल तो मैं सच बताऊँ तो रिकॉर्ड करना भूल गया, बट फ्रॉम द लास्ट 1 आवर मैं पिछले 1 घंटे से अपना एक लेक्चर ले रहा हूँ जो कि मुझे फ़ायदेमंद रहेगा आगे मेरी इस जर्नी को कंटिन्यू करने में, दैट इज़ मेरा फंडेड अकाउंट क्लियर करने में। एंड मैं सिर्फ 18 ईयर्स का हूँ, तो मैं सबसे कम एज का फंडेड अकाउंट क्लियर करने वाला बनना चाहता हूँ, वो भी इंडिया से। एंड यस, सो दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी एंड दिस इज़ हाउ इट विल गो ऑन। सो हमारे पे बस आधा घंटा बचा है, उसके बाद हम निकल जाएंगे कॉलेज। इतने चलो हम थोड़ा सा अपना कंटिन्यू कर लेते हैं। यस, गो। सो या गाइस, आई एम काइंड ऑफ हैप्पी टुडे। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सुबह सुबह मैंने एक ट्रेड ली थी जो कि हमने ली थी S&P 500 पे। एंड टू बी ऑनेस्ट इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रेड। एंड today only we made 5% profit in the morning itself. I invested 10,000 to the upside. Let me show you. So here, as you can see, that it is the chart of the S&P 500 index just right here. And as you can see that after a mere consolidation and a tight consolidation state, एक बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन स्टेट के बाद प्राइस ने एकदम से एक अपवर्ड मोमेंटम गेन करा। दिस मोमेंटम जो मोमेंटम आया इसकी वजह से आया क्योंकि हमारी जो कल ISM सर्विसेज PMI आई थी, जो हमारी ISM सर्विसेज PMI आई थी वो बहुत ही अच्छी आई थी इन कंपैरिजन टू द लास्ट मंथ, जिसकी वजह से कंपनीज को बहुत फ़ायदा हुआ और इसकी वजह से उन्होंने सेलिब्रेट करा और प्राइस ऊपर जाने लगा। सो बेसिकली ये कल हुआ था, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम था मेरा। सो लेट मी स्क्रॉल डाउन फॉर यू। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारी ISM PMI सर्विसेज हैं वो लास्ट टाइम 53.8 से 56 आई है, दोनों फाइनल भी और ISM भी, जिसकी वजह से PMI यानी प्रोड्यूसर्स मैनेजर इंडेक्स, जो कि मैं आपको धीरे धीरे सब समझाऊंगा। और ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्फ्लुएंस होता है कि जिसकी वजह से कंपनी अपना प्राइस बढ़ाती है, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए इस पर ग्रीन बना रहा है, यानी कंपनी को ये चीज़ पसंद होती है यानी कि सेल ज़्यादा हो रही है और कंपनी ज़्यादा ग्रो कर रही है। So basically I took a trade just right here. As you can see, I have invested as you can just see, let me show you guys. So yes, this was my first S&P 500. Yes, as you can see, 1 2 3 4 and 5, I made $500 on $10,000. That means approximately of 5% that I made, a little over 5%. एंड सो बेसिकली आई न्यू कि जहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे कि इस जगह पे जो प्राइस है एक अपवर्ड मोमेंटम है और उसके पास कुछ नीचे जाने का इस समय कॉन्फ्लुएंस नहीं है। भले ही स्टोकेस्टिक हमारे ऊपर ट्रेल कर रहे हैं, बट स्टिल हमारी जो EMAs है वो एक ब्यूटीफुल सिग्नल दे रही है कि प्राइस ऊपर ही जाएगा और कंटिन्यू करेगा। प्लस इतना कोई प्राइस एक्शन भी हमें कुछ सिग्नल नहीं दिखा रहा था कि प्राइस नीचे ही आएगा। ऊपर से एक गुड बुलिश मोमेंटम कैंडल थी हमारे पास, तो इसकी वजह से और मुझे पता है अगर प्राइस को नीचे आना भी होगा तो वो बेसिकली यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा नेक्स्ट लेवल से, जहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल है, जहाँ से प्राइस गिरना शुरू हुआ था लास्ट टाइम। सो आई टारगेटेड फ्रॉम हेयर टू हेयर मैंने यहाँ अपने $2,000 लगाए थे, 10,000 5 करके लगाए थे, $10,000। मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखा था इसके नीचे, दैट वाज ऑफ -1%, नहीं सॉरी, दैट वाज ऑफ -2%। एंड माई टेक प्रॉफिट was just a little above here
at 5.5% or 6%, as you can say. So let me show you this trade on the chart only. So yep. So yes, as you can see, मैंने यहाँ पर लगाए थे इस जगह, और मैंने एग्जैक्टली जो लगाए थे वो इस जगह लगाए थे, और यहाँ से मैंने इस जगह अपने निकाल लिए थे, जो कि काफ़ी अच्छा एक ट्रेड है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम ऐसे ही अगर डेली हम प्रॉफिट निकालते रहे तो फंडिंग अकाउंट जल्दी ही क्लियर कर लेंगे, और ईजिली क्लियर कर सकते हैं अगर ऐसी टेक्निकल्स हम लगाते रहे। सो यस गाइस, अब हम निकल गए हैं, और मन तो नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एम क्या है, व्हाट आई वांट टू डू दिस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर्स ऑल्सो। बट अब जाना तो है ही, तो चलते हैं और घर आके फिर मेहनत करेंगे, कॉलेज की पढ़ाई करेंगे, ट्रेडिंग भी करेंगे, जल्दी से जल्दी फंड अकाउंट क्लियर करेंगे। ओके, सो सी यू गाइस। आज हमारे घर जाने से पूरे 8 दिन रह गए हैं। मैं इसकी वजह से भी करता हूँ कि मैं अपने आप को बिज़ी रखना चाहता हूँ। मेरे यहाँ मन लग नहीं रहा, प्लस अगर मैं बिज़ी नहीं रहूँगा तो दिमाग में फालतू के ख्याल आते रहेंगे। तो हाँ, आज पूरे 8 दिन रह गए, काउंटडाउन स्टिल कंटिन्यूज, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ इट्स 3 o'clock, स्टिल वी आर सिटिंग हियर, और 1 घंटे बाद निकलेंगे, तब घर जाके फिर अपने स्ट्रेटजी पर वर्क करेंगे, जो हमारा मेन एम है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो यस गाइस, घर आ गए, और घर आके कपड़े वपड़े से बदल लिए, अब थोड़ा रिलैक्स हूँ। अब बिना किसी वेट के अपना काम करने बैठते हैं। अभी मुझे कुछ अपनी नई वीडियोस देखनी, जिससे मैं अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकूं, और जो मैंने मिस्टेक करी वो कर सकूं। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, जो कि है ट्रंप ने इलेक्शन जीत लिया है। डोनाल्ड जे ट्रंप इज़ द न्यू 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप अब 47वें प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। और मैं इसका आपको दिखाऊंगा कि इसका फॉरेक्स से आपको इसका आइडिया मिल जाएगा कि हाउ करेंसी पेयर्स फ्लक्चुएट ऑन दिस थिंग। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो कि आपके मतलब बहुत ही बहुत ही क्रूशियल इम्पैक्ट डालेगा अपने दिमाग पे, जिस व्यू से आप चार्ट्स को देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस कितना अच्छा तरीके से वर्क करता है अगर उसे आप प्रॉपर तरीके से करें। जो कि थोड़ा सा रिलेटेड उससे भी है, जो ट्रेड मैंने सुबह ली थी। आपको एक हिंट दे दूं तो अगर मैं वो ट्रेड जो मैंने सिर्फ 5% प्रॉफिट पे बुक करी थी, अगर मैं वो नहीं निकालता तो अभी इसमें वो +20% ट्रेड में होती, यानी आज मैं $2000 बना चुका होता ईजिली। अभी से आपको दिखाऊंगा, पहले अपना ये वाला काम निपटाते हैं, फिर नोट्स बनाएंगे, फिर आपको सब कुछ समझाऊंगा। आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखते रहिए। तो अभी एक काम कंप्लीट हुआ है, नई चीज़ सीखने को मिली है, जो तो डेली मिलती है खैर। बट यही है, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो डेली इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और डेली हर कोई इम्प्रूव कर सकता है। कोई भी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता इस जीवन में, भले ही आप नियर टू परफेक्ट हो जाए, मगर आप परफेक्ट कभी नहीं हो सकते। डेली नई चीज़ सीखिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। एंड बस यही कहना चाहूँगा। और अभी अपना एडिटिंग का वर्क कंप्लीट करूँगा, उसके बाद फिर ट्रेडिंग पे जाएंगे, जिससे हम ट्रेड को एडिट कर सकें तमीज़ से अपना, और वीडियो को एडिट कर सकें, और इम्प्रूवमेंट भी करेंगे धीरे धीरे। तो फिलहाल एडिटिंग वर्क पे चलते हैं। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आज जो ट्रम्प जो इलेक्शन जीते हैं उसकी वजह से जो US डॉलर, क्योंकि जब ट्रम्प जीते हैं तो ट्रम्प जो है वो इस समय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है US डॉलर के, बिकॉज
द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वांटेड ट्रम्प टू बी द 47th प्रेसिडेंट। ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता है वो चाहती थी कि ट्रम्प ही प्रेसिडेंट बने इस बार के, और वही हुआ। इसकी वजह से जो यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रेंथ हो गया, इसके साथ जो यूएस डॉलर की वैल्यू है वो बढ़ गई। तो इसके जो इम्पैक्ट हैं, और प्लस यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ी, इसकी वजह से कंपनीज़ ने भी बहुत ग्रोथ करा। इसकी वजह से कंपनी भी बहुत हाई चली गई, कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस काफ़ी हाई चले गए, कंपनीज़ ने बूम लिया। तो ये अभी मैं आपको उस पर दिखाता हूँ। आप अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को एकदम पकड़ के ट्रेड कर सकें जो मैंने एग्जैक्टली ली थी, तो आप बहुत ही अच्छा इनकम कमा सकते हैं बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही लो रिस्क के साथ। तो अभी मैं चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। सो हेयर एज वी कैन सी दैट ये हमारा USD JPY का चार्ट है, दैट इज़ US डॉलर विद इन वर्सेस द जापानीज़ येन। सो एज वी कैन सी दैट क्या हुआ इस जगह जापानीज़ येन की जो वैल्यू है वो गिरी, क्योंकि हमारा US डॉलर जो है वो ज़्यादा ही स्ट्रेंथ हो गया। अब जब US डॉलर हमारा स्ट्रेंथ हुआ तो जिसने येन को पीछे छोड़ा, जापानीज़ येन को, और उसने ग्रोथ देखो, आप इम्पैक्ट देखो। सो बेसिकली ट्रम्प जीते और उसके बाद ये हमारा US डॉलर का इम्पैक्ट है, उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई। अगर मैं EUR USD के चार्ट की बात करूँ, क्योंकि उसमें जो कंपैरिजन है वो यूरो का US डॉलर से है, तो वो नीचे गया होगा, क्योंकि डॉलर हमारा स्ट्रेंथन हुआ है और यूरो हमारा वहीं का वहीं है। डॉलर स्ट्रेंथ हो तो उसके से गिर गया। यहाँ पे हमारा कंपैरिजन जापानीज़ येन से है, जो हमारा प्राइमरी एसेट है वो हमारा USD है, दैट इज़ US डॉलर। तो US डॉलर की वैल्यू बढ़ी, इसकी वजह से US डॉलर से हमारा जो ये USD JPY का हमारा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज पेयर है ये भी बढ़ गया। अगर हम बात करें इंडिसेस की, जैसे कि मैं S&P 500 में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने सुबह इस जगह ट्रेड ली थी बेसिकली, और मैंने इस जगह ही निकाल ली थी बस, ताकि मेरा 5% प्रॉफिट जो डे का था वो बुक हो जाए, है ना। अगर मैं नहीं निकालता क्योंकि ट्रम्प जीते, उसके बाद आप इंडेक्स का देखिए, इंडेक्स कितने पिप्स, कितने पॉइंट्स ऊपर चला गया, कितने पॉइंट, 100 पॉइंट्स ऊपर चला गया, सिर्फ और सिर्फ S&P 500। तो अगर मेरी जो मैंने प्रेडिक्शन करा था वो एकदम सही था, मेरे टेक्निकल्स ने एकदम सही बताया था। इफ़ मैंने यहाँ लगा के रखता अपनी ट्रेड, अगर मैं स्टॉप लॉस में नीचे ही रखता, यहाँ 5% का टेक प्रॉफिट नहीं रखता, तो यहाँ से अब तक आई कुड हैव मेड 22% प्रॉफिट, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.2 थाउजेंड US डॉलर। सो आज हमारे अगर ये ट्रेड में लेता तो हमारे फंडेड अकाउंट का पहला फेज, दूसरा फेज दोनों क्लियर हो जाते और हम फंडेड अकाउंट के हकदार हो जाते और हमें फंडेड अकाउंट मिल जाता। बस इस चीज़ को हम डेली ट्रेस करेंगे और डेली कंसिस्टेंट प्रॉफिट ऐसे ही निकालेंगे। ये इम्पैक्ट होता है किसी भी न्यूज़ का फॉरेक्स मार्केट पे, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे स्टॉक मार्केट पे। सो बेसिकली अगर मैं फॉरेक्स की बात करूँ, जब भी कोई जब भी इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, मतलब बेसिकली हर एक चीज़ से लिंक करती है, दैट इज़ द न्यूज़ दैट कंटेन्स द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो कि हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिनकी वजह से फॉरेक्स इंडस्ट्री हमारी हिलती या बढ़ती है, वो है सबसे पहला इंटरेस्ट रेट्स, सेकंड है हमारा इन्फ्लेशन, एंड थर्ड आप कह सकते हैं हमारा एम्प्लॉयमेंट या फिर लेबर डेटा। ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ मार्केट है वो फर्स्ट इंटरेस्ट रेट, सेकंड इज़ इन्फ्लेशन एंड थर्ड इज़ द लेबर मार्केट डेटा। सो इंटरेस्ट रेट्स पता है आप सबको, अभी पहली बार 4 साल में यूनाइटेड स्टेट्स ने कट करे थे, जिसके से इकोनॉमी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई थी। इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन एक गवर्नमेंट एम करती है कि वो अप्रॉक्सीमेटली 2% पर ईयर तक रहे, जिसकी वजह से एक इकोनॉमी फ्लरिश करती रहे, नरिश करती रहे और अच्छे से ग्रोथ करती रहे। थर्ड लेबर डेटा में आते हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट चेंज, यानी इसमें आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है ऑफकोर्स इकोनॉमी ग्रो होगी, वैल्यू बढ़ेगी करेंसी की। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो इसका वाइस वर्सा होगा। तो यही 3 चीज़ें हैं, और अब आज जर्नलाइज करते हैं आज की चीज़ हम, फिर देखते हैं। तो जस्ट अभी मेरा पोस्ट मार्केट एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, तो अब हम अपनी डेली का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। अब मुझे डेली एक चैप्टर पढ़ना है जो कि मेरी नॉलेज को इम्प्रूव करेगा, तो अब हम चैप्टर पढ़ेंगे। फ़िलहाल आज मेरा ट्रेडिंग का टारगेट हिट हो गया, मेरा 5% प्रॉफिट का टारगेट हिट हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी हो गया। अब हमारे 2 काम है, सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, दूसरी जर्नलाइज करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर पढ़ते हैं।
यस गाइस, आज के सारे टास्क कंप्लीट हो गए, मेरी जर्नलाइजिंग भी कंप्लीट हो गई और मैंने पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी कर लिया है अपना। और अब मुझे नींद भी आ रही है इस समय, तो अब बस हम सोएंगे। कल का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव हो सकता है अगर कल की छुट्टी रही तो। काश कल की छुट्टी हो जाए, क्योंकि छुट्टी की ज़रूरत भी है इस समय। अगर छुट्टी हो गई तो बहुत प्रोडक्टिव दिन रहेगा, बहुत अच्छा दिन रहेगा, वरना झेलना पड़ेगा फिर से। ओके, सो थैंक यू so much for watching. Please like and subscribe for daily content, and I'll see you in the next vlog. Thanks for watching.